मैं हूं गौरव अग्रवाल। हाईवे के किनारे शराबबंदी का विरोध शुरू हो गया है। लोगों ने इस फैसले की काट खोजनी भी शुरू कर दी है। अब सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है तो इस बार हाय तौबा क्यों शुरू हो गई? क्या शराब से मिलने वाला रेवेन्यू लोगों की जान से ज्यादा कीमती है? आखिर इस पूरी बहस में हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हाईवे किनारे पहले से ही शराब की दुकानों को इजाजत क्यों दी गई? क्यों हाईवे के किनारे ही शराब की दुकानें पहले खोली गई और शराब से होने वाले एक्सीडेंट का कोई ख्याल क्यों नहीं रखा गया? कई राज्य अब स्टेट हाईवे का स्टेटस चेंज कर रहे हैं ताकि शराब की दुकानों को बंद होने से रोका जा सके। डी नोटिफाई कर रहे हैं, कुछ राज्यों ने कर भी दिया है। हमारा सवाल यह है कि हाईवे पर शराबबंदी से राज्यों को दिक्कत क्या है? क्या रेवेन्यू उनके लिए उनके राज्य की जनता की जान से ज्यादा अहम है? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है जिसमें कुछ स्टेक होल्डर्स भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, वैसे तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना करेंगे और उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन होटल इंडस्ट्री के कुछ लोग, होटल कॉरपोरेशन और सभी लोग मिले थे और उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई कि कुछ 5 स्टार 4 स्टार होटल्स हैं जो नेशनल हाईवेज के, स्टेट हाईवेज के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ राज्यों में पर्यटन की दृष्टि से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। उनसे हमने ये चर्चा कर कि इस पर क्या विषय, और हमारे लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे हम सलाह लेकर कि क्या कोई बीच का मध्य मार्ग निकाला जा सकता है। Besides this, the Ministry of Road Transport and Highway Government of India and the National Road Safety Council, they had been sending advisories to the states right from 2004 that all liquor shops along the national and the state highways should be removed. But none of the states adhered to those advisories. यही बैठक हमने करी है अभी कि किस तरह से इसको हम रिजॉल्व कर सकें। डीलिंकिंग एक तरीका है कि कम से कम स्टार होटल्स जो हैं वो इससे डीलिंक हो जाएं, ठेकों से डीलिंक हो जाएं, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है ठेकों का और होटल्स का। तो इस वजह से ये एक सजेशन हमने दिया है, लेकिन अभी इसके ऊपर और सोच विचार होगा और तब जाके देखेंगे कि किस तरह से इसका हल निकले। मांग तो ये है कि जो हमें सील किया गया है फॉर नॉन सर्विस ऑफ अल्कोहल, उसको डी सील किया जाए और हम जल्दी जल्दी अल्कोहल बेच सकें अपने बिजनेसेस में। हम 5 स्टार होटल्स चलाते हैं। 5 स्टार होटल का एक स्टैंडर्ड नॉर्म ग्लोबली है कि अल्कोहल देना ज़रूरी होता है 5 स्टार होटल में। 5 स्टार में भी, 3 स्टार में भी, 2 स्टार में भी। अब स्टार होटल अगर हम ऑपरेट करें तो मेन उसमें मुद्दा यही है कि अल्कोहल तो हमें अलाउ करनी चाहिए ना। बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हड़कंप क्यों? दूसरा सवाल, लोगों की जान पहले या रेवेन्यू? तीसरा सवाल, हाईवे पर शराब की दुकानें आखिर खोली क्यों गई थी? और बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का चौथा सवाल, क्या पूरे देश में शराबबंदी के लिए तैयार हैं हम? तो ये तो दूर की बात है कि पूरे देश में शराबबंदी के लिए तैयार हैं हम, लेकिन हम बात जरूर करेंगे इस मुद्दे पर। इसके अलावा कुछ और बड़े सवाल हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल में ये आपको बताता हूं। मेरे साथ राजीव रंजन है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। उस राज्य से आते हैं जहां पूरी तरह से शराबबंदी कर दी गई है और वहां वो राज्य जब शराबबंदी करके वहां पर अभी बैठा हुआ है और वो शराबबंदी से उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरे लोगों को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, ये जानेंगे उनसे। प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आभा सिंह जुड़ेंगी, लॉरेन एक्टिविस्ट। मेरे साथ मोहम्मद अली खान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, होटेलियर। अनुज कुशवाहा, एमडी एंड फाउंडर विटलिंग बियर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और हरमन सिद्धू, पेटिशनर, जो कि बैन ऑफ सेल ऑफ लिकर, जो लिकर बैन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी पेटिशन पे किया गया था, तो उनसे भी हम बात करेंगे, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तहसीन पूनावाला, एक व्यू में आपसे लूंगा। तहसीन पूनावाला, बीइंग अ होटेलियर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने केवल हाईवे के किनारे 500 मीटर तक के दायरे में ही लीकर बैन किया है, पूरे देश में नहीं किया है, तो आखिर इतनी ज्यादा हाय तौबा क्यों? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है उसका मैं आदर करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो पत्नी है, उनकी बड़ी बहन का हाईवे पे देहांत हुआ था
तो ये जो कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया एक अहम कदम है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए। देखिए, अगर कहीं शराब की टपरी हो, कहीं पतरे की दुकान हो, आप उसको कहीं हटा सकते हो। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, करोड़ों रुपए डालकर 5 स्टार होटल खोली है या 3 स्टार होटल भी अगर खोला है, या शराब या वाइन की दुकान खोली है, उनको तो लाइसेंस सरकार ने दिया, सरकार ने उन्हें इनवाइट किया कि वहां पर आके वो होटल खोले, अपना व्यवसाय डाले। और कितने लोग इस इंडस्ट्री पर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे आज निर्भर है, उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। तो जबकि ये कदम को हम मानते हैं, मैं सोचता हूं बैन कहीं पर भी काम नहीं आता है। बैन जो है, अगर आप किसी चीज को बैन करोगे, सर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। तहसीन पूनावाला, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या 5 स्टार होटल में बिकने वाली शराब से नशा नहीं होता है? क्या 5 स्टार होटल से बिकने वाली शराब के बाद जो उस शराब का सेवन करता है वो अपने होशो हवास में रहता है? और क्या उसकी वो, और ये माने कि वो 5 स्टार होटल से क्योंकि शराब पी कर आ रहा है, 5 स्टार होटल ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसको हक है कि वो ड्रंक एंड ड्राइव करे और दूसरों की जिंदगी से भी और अपनी जिंदगी से भी खिलवाड़ करे? आपने शायद मेरा जवाब पूरी तरह से नहीं सुना। मैं आपको बता दूं, चाहे वो 5 स्टार होटल हो, चाहे वो 3 स्टार होटल हो, या चाहे वो शराब की दुकान हो, वाइन स्टोर हो, सवाल है कि उनको लाइसेंस सरकार ने दिए। सरकार ने कई बार सरकार इनवाइट करती है लोगों को कि आकर उस जगह पर व्यवसाय शुरू करे। ये एक लीगल बिजनेस था जिसने सरकार ने इस पॉलिसी बनाई थी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप शराब के नशे, आप शराब कहीं पर भी पी सकते हो, आपके घर में पीकर आप गाड़ी चला सकते हो। फोकस होना चाहिए टू कर्ब ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग और एजुकेशन पर। जिस चीज को आप बैन करोगे, बैन जो है कहीं पर भी नहीं चलेगा। आप कहीं पर भी बैन करोगे, लोग उसके इर्द गिर्द रास्ता निकाल देंगे। मैं एक शराब के मालिक से नहीं, बट शराब के एक कंपनी के एमडी से बात कर रहा था, एशिया के हेड से बात कर रहा था। उसने मुझे एक आंकड़ा दिया, सबसे अधिक शराब 2 राज्यों में बिकता है, सबसे अधिक शराब। वो 2 राज्य है गुजरात और पाकिस्तान। ये दोनों राज्यों में शराब पूरी तरह से बंद है, सबसे अधिक शराब इन 2 राज्यों में बिकता है। मेरा कहने का अर्थ यही है कि आपको फोकस ड्रिंकिंग, ड्राइविंग और एजुकेशन पे कहां कर रहे हैं? पाकिस्तान को कहां से कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि मैं एशिया हेड की बात कर रहा था, क्योंकि मैं, सर देखिए, अभी आप नेशनलिज्म शुरू मत कीजिए, मैं आपको एक एशिया हेड की बात कर रहा हूं। एशिया नेशनलिज्म शुरू करना कीजिए, इससे क्या मतलब है? मैं पाकिस्तान इसलिए बोल रहा था क्योंकि हम देश की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़िए, पाकिस्तान को छोड़िए। 2 राज्य, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में भी शराब बैन है, गुजरात में भी है, बिहार में भी है, लेकिन बिहार के आंकड़े उस वक्त उसके पास नहीं थे। जो सबसे अधिक उसकी कंपनी, ग्लोबल कंपनी है, एशिया हेड कहता है सबसे अधिक जो 2 जगहों पर शराब बिकती है वो है गुजरात और वो है पाकिस्तान। वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। फैक्ट तहसीन पूनावाला, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कि वहां की सरकार कैसे इलीगल शराब बिक्री को नहीं रोक पा रही है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये नहीं कि कौन से स्टेट में कितना कंजम्पशन है। आप मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको पूरी रिपोर्ट दे सकता हूं कि किस राज्य में कितने 1000 करोड़ का कंजम्पशन है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है तो उसके ऊपर आपकी जो लॉबी है या होटेलियर्स हैं या जो रेस्टोरेंट हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि हमने इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया, उसके बावजूद यहां पर ऐसा किया। ये एक तर्क मान सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप ये कहें कि हमने 5 स्टार होटल खोला है इसलिए हमें दीजिए और जिसने डबली को रखी हुई है उसको मत दीजिए, ये कहां से एक्सेप्टेबल है? मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मोहम्मद अली खान भी हैं। सर आई एम कमिंग, मैं आपको उसका जवाब एक लाइन में दे दूं। आ रहा हूं आपके पास, मैं एक ही लाइन में आपको उसका जवाब दूंगा, क्योंकि एक मिनट में उसका जवाब दूंगा। सवाल 5 स्टार होटल या दुकान का नहीं है। आप घर में पीकर शराब भी, आप घर में शराब पीकर भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। द फोकस मस्ट बी टू कर्ब ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। ठीक है, पीकर गाड़ी चलाना, इस पर एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, नॉट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, क्या आपको लगता है जो कह रहे हैं यहां पर तहसीन पूनावाला ये सही है, या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब उसमें जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको भी कोई वे आउट दिया जाना चाहिए। तो ये शराब पीकर गाड़ी चलाना और उसके कारण जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें जो मृत्यु हो रही है, लोगों के प्राण का भी बहुत मूल्य है, और किसी के भी मूल्यवान प्राण की रक्षा करना ये राज्य का भी दायित्व, और सर्वोच्च न्यायालय ने उसी दायित्व का निर्वाह किया है। लेकिन जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिस तरह से रेवेन्यू लॉस होगा, उस रेवेन्यू लॉस को भी हम कैसे कवर कर सकते हैं, लोगों का प्राण भी बचे और रेवेन्यू लॉस भी नहीं हो, इस पर एक जो है मुझे लगता है कि कोई एक समन्वय स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
नहीं तो सर यहाँ पर जो कारोबारी गए थे सरकार के पास, केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिलकर आए, तो सरकार के अंदर क्या सोच है? क्या सरकार कोर्ट जाएगी इस फैसले के खिलाफ? सरकार कोर्ट से ये कहेगी कि इस पर दोबारा विचार करिए? नहीं, निश्चित तौर पर सरकार इस पर कानूनी राय लेगी और क्या हो सकता है उत्तम, जिससे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रतिष्ठा है वो भी बची रहे और साथ ही साथ जो कारोबारी हैं उनका निवेश भी, चूंकि बड़े पैमाने पर रोजगार का भी एक मसला है कि 10 लाख लोग हैं जो लोग हैं वो उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है, राजस्व प्रभावित हो रहा है, निवेश प्रभावित हो रहा है, तो उसको भी बचाए रखना आवश्यक है, सरकार का दायित्व वो भी है। ठीक है, मैं आभा सिंह के पास जाऊंगा। आभा सिंह, आप क्योंकि एक लॉयर हैं, आभा सिंह के पास हम जाएंगे। आभा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा राजीव रंजन के पास। राजीव रंजन, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप वो स्टेट हैं जो कि जिसने शराबबंदी लागू की है और शराबबंदी बहुत ऐतिहासिक तौर पर लागू की है, ये कहना क्योंकि राज्यों को नुकसान हो रहा है, ये कहना क्योंकि हमने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये तो तर्क आपके पास भी आए होंगे, आपकी सरकार के पास भी आए होंगे। कुछ राज्यों ने तो डी नोटिफाई भी कर दिया स्टेट हाईवेज को ताकि उनके ऊपर वो नियम लागू ना हो। तो ये कहना कहां तक उचित ठहरता है और आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध सही है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो एक महत्वपूर्ण फैसला है और इस फैसले का सम्मान हम सब करते हैं और कहीं ना कहीं जो सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के जो चिंताएं हैं वो इस फैसले से कम होंगी। ये अलग बात है कि उसका रास्ता स्टेट हाईवेज को डिस्ट्रिक्ट ये जिला संपर्क पथ में परिणत करके कानूनी सुराखों का फ़ायदा उठाने के लिए जो राज्य इसका प्रयास कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चीज़ बहुत ही साफ है, बिहार का जो फैसला है, इस फैसले को 1 साल होने जा रहे हैं। देशी शराबबंदी को 1 साल हो गए और पूर्ण शराबबंदी को 5 तारीख को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। जो प्रारंभिक आंकड़े हैं राजस्व को लेकर के जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल ही पूर्णतः निराधार हैं और जहां तक इससे कानून व्यवस्था के जो आंकड़ों में जो सुधार हुआ है वो इस तर्क को और मजबूत करता है कि शराबबंदी के फैसले से नैतिकवान राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम इस फैसले को माना जा सकता है और इसका अनुकरण अगर पूरे देश में हो तो निश्चित तौर पर कैसीनो, पब्स और नाइट क्लब्स भी रेवेन्यू के साधन हो सकते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर इसकी वकालत करना बहुत उचित नहीं होगा और इसलिए इस फैसले को लेकर के जो पूरे देश में नहीं, लेकिन आपने सुना होगा तहसीन पूनावाला को, जो हो रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश आपने सुना होगा तहसीन पूनावाला को, वो कह रहे हैं कि अगर शराब से इतना खतरा है तो वो तो घर में भी कोई पिएगा तो उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। इन 5-स्टार होटल्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, वो जॉब जो इससे जिन पर खतरा है उसका क्या होगा, वो ये तर्क दे रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम ये देख रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत है। बिहार मॉडल जो शराबबंदी का है उसमें तो घर में या बाहर कहीं आप नहीं पी सकते हैं, इसलिए बिहार का शराबबंदी का जो मॉडल है वो आदर्श मॉडल है। इस मॉडल का अगर अनुकरण पूरे देश में हो तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। महिलाओं का आत्मविश्वास लौटा है बिहार में, उनके उत्पीड़न की घटनाएं कम हुई हैं और मुझे लगता है जिस जेंडर इक्वलिटी को लेकर के हम वर्षों से बहस करते रहे हैं, शराबबंदी उस बड़े सवाल का भी एक कारगर जवाब है और इसलिए खुले मन से एक राष्ट्रीय विमर्श की जरूरत है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनको शामिल होना चाहिए। वो अपनी चिंताएं अपनी रखें, कहाँ किनका नुकसान है किनका फायदा है, लेकिन देश का बड़ा फायदा है और इसलिए इस फैसले को मुझे लगता है बगैर समय गवाए इस फैसले को कुछ चरणों में लागू करने की जरूरत पड़े तो करना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया था हरमन सिद्धू भी है, मैं आ रहा हूँ मोहम्मद अली खान थोड़ी देर में, लेकिन मेरे को बताया जा रहा है कि हरमन सिद्धू के पास समय कम हुआ, कह रहे हैं बहुत ज्यादा देर वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो मैं उनसे कुछ सवाल ले लेता हूँ। हरमन सिद्धू, क्योंकि बहुत अहम है आपका इस बहस में आना, बहुत अहम है कि आप बताएं देश को कि इसके पीछे क्या आपका मकसद था इस याचिका के पीछे, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिनकी याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो हरमन सिद्धू, सबसे पहले ये बताइए इस फैसले का आपको क्या असर दिखता है और कितनी बड़ी समस्या आपको लगी जो आपने ये याचिका डाली? बेसिकली ये हम सबको पता कि ये बहुत बड़ी समस्या थी, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे पूरा टाइम एंड अगेन प्रॉपर तरीके से स्टडी करके इस चीज़ को समझ के उसके बाद ये डायरेक्शन दी है
कि जो हाईवेज़ हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हैं चाहे वो स्टेट हाईवे हैं, उनके ऊपर शराब की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है इस पर आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इस फैसले का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि इससे लाखों लोगों का रोजगार छिन जाएगा, इस दलील पर आपका क्या कहना है? हाँ, मैं इस बात से थोड़ा हैरान हूँ कि अब ये पॉइंट निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि 2012 से लेकर अब तक ये केस कोर्ट्स में अलग अलग जगह पे चल रहा था। 2014 ऑनवर्ड्स माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और फिर 15 दिसंबर 2016 को ऑर्डर आया जिसके अगेंस्ट कह सकते हैं आप या इसके बारे में 68 रिव्यू एप्लीकेशंस डली, कुछ स्टेट्स की तरफ से, कुछ डिफरेंट मर्चेंट एसोसिएशंस की तरफ से। तो उस टाइम जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई जॉब्स पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो लोगों को एक ऑप्शन थी कि दे कुड हैव अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल्ड रिव्यू एप्लीकेशन देयर एंड अपना जो पॉइंट है, अपना पक्ष है वहाँ रखते। नहीं, कुछ राज्य तो हरमन सिद्धू मुझे लगता है आपको पता भी होगा, कुछ राज्यों ने इस फैसले का तोड़ ढूंढना शुरू कर दिया है। कुछ राज्य के राजमार्गों को डिस्ट्रिक्ट मार्ग का दर्जा, डिस्ट्रिक्ट रोड का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है, डीनोटिफाई किया जा रहा है ताकि फैसले का असर कम किया जा सके। इसको कैसे देखते हैं आप? ये एक बड़ी मैं कहूँगा कि अभी शर्म की बात है कि जो सरकारें हैं वो इतनी तेज़ी से माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, विच इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। तो ये अपना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो चंडीगढ़ की, इंडिया की और चंडीगढ़ की जो इमेज बन रही है, तो वो ये बनेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई फैसला करता है तो उसका रास्ता ये निकलेगा कि आप उस चीज़ को डीनोटिफाई ही कर दो ताकि उसका जो लेटर एंड स्पिरिट है वो फेल हो जाए। ठीक है, शुक्रिया हरमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरमन सिद्धू जो कि कह रहे थे कि ये बहुत शर्म की बात है कि राज्य उसका तोड़ ढूंढने में लगे, जबकि राज्यों को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करवाएं। मैं जल्दी से एक यहाँ पर व्यू लेना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी का। मोहम्मद अली खान कांग्रेस से मेरे साथ है। मोहम्मद अली खान, वाकई ये शर्म की बात है कि राज्य तोड़ ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा? गौरव भाई, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। देखिए, कांग्रेस की एक पुरानी परंपरा रही है, चाहे हमारे हित में हो चाहे हमारे खिलाफ हो, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हमेशा पालन करते आए हैं। और दुख की बात हमें ये दिख रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहाँ पे उनके सामने उल्लंघन होता जा रहा है। आपके सामने 3 पैनलिस्ट ने बड़ी सही मिसालें दी आपको। कल मुझे कोई बता रहा था राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये आपके चंडीगढ़ में ऑलरेडी कोशिशें, प्रयास जारी शुरू हो चुका है कि कैसे इसके आसपास कोई रास्ता निकालें। मिसाल के तौर पे स्टेट रोड्स को डिस्ट्रिक्ट रोड्स का खिताब दिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव नज़रिए से चीटिंग करी जा रही है, बस इस ऑर्डर का के पालन ना करें कि इस नज़रिए से। ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ के फैसला दिया है। और देखिए, जहाँ तक आप मुझसे रेवेन्यू और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, आप कहते हैं कि देखिए कितनी नौकरियों पर असर पड़ेगा। मेरे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि इंसान की ज़िंदगी का महत्व जो होता है, मैं मानता हूँ वो अनइक्वल होता है। आप उससे किसी चीज़ और की तुलना ही नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इतनी जिंदगियां जो है इतने इकोनॉमिक बेनिफिट के बराबर हैं। तो अगर किसी की जान बच रही है इस फैसले से, गौरव भाई, हमें तो इसका स्वागत करना चाहिए इस फैसले का, और हमें कहना चाहिए कि हम सब कोशिश करेंगे मिलके कि इसका पालन करें, बनिस्बत इसके कि तहसीन पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं। तहसीन पूनावाला, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, फिर आवाज सिंह आपके पास आता हूं। तहसीन पूनावाला, बोलिए। नहीं, मैं मोहम्मद की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बड़ी शर्म की बात है। महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है कि जो स्टेट हाईवेज है उसे आप डिस्ट्रिक्ट रोड्स को में तब्दील कर रहे हैं, तो शर्म की बात है। लेकिन मोहम्मद की एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे मोहम्मद। देखिए मोहम्मद, ऐसा है कि करीबन सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड होटल्स में 5 स्टार और 4 स्टार में 3 स्टार 2 स्टार और ऐसे होटल जिनको स्टार रेटिंग्स नहीं मिला, उनकी बात अब तक नहीं कर रहा हूँ, करीबन 10 से 11 लाख लोग एम्प्लॉयड है। अगर वो आउट ऑफ जॉब हो जाएगी, सिर्फ 10 लाख या 11 लाख लोग नहीं, उन पे निर्भर 2 या 3 लोग हो गए, जो भी जिनकी जिंदगी में कोई ना कोई असर होगा, जिनकी इनकम कम हो जाएगी। आज जो हाईवे पे जो लोग हमारे हाईवे पे हो जाता है एक्सीडेंट में, ड्रंक ड्राइविंग के केसेस में, उनकी जिंदगी भी हमें बचानी है, खानदान भी तो है, उनकी जिंदगी बचाने के लिए लोग डिपेंडेंट हैं। अपनी बात सुनिए, आज आप 20, 25, 30 लाख लोगों को आप एक दिन में आप बेरोजगार कर दोगे, वो इंसाफ नहीं। कहीं ना कहीं इसका एक तोड़ निकलना चाहिए। अभी जो आपने कहा कि ये होटल्स ने 16 दिसंबर को क्यों इन्होंने अपील नहीं किया, कि ये होटल्स, काफी होटल्स ने रिव्यू पिटीशन डाल दिया है, लेकिन अगर आपने एक होटल खड़ा किया है, करोड़ों रुपए डाल के आपने होटल
शुरू किया है। आप कहां होटल को शिफ्ट करोगे? 500 मीटर से 700 मीटर पे कैसे ले जाओगे होटल को? इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। नहीं तहसीन, लिकर इज द ओनली वे टू रन अ होटल। केवल लिकर परोसेंगे तो ही होटल चलेगा। नहीं, जवाब देना चाहता हूं तहसीन का। लेकिन अगर आप देखिए, आप अगर आपके पास लिकर नहीं होगा, आपको 5 स्टार होटल का दर्जा नहीं मिलेगा सर। हाँ, तो ये तो फिर सरकार के बॉल है। फिर तो सरकार को नियम बदलने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश मानना है तब तो फिर आपको सरकार से बात करनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, काफी हाईवेज पे सरकार ने इनवाइट किया है लोगों को होटल। ठीक है, तो आभा सिंह फिर तो यहाँ सरकार के आभा सिंह फिर तो ये सरकार की कोर्ट में बॉल है कि यहां पर सरकार कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पालन करवाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। क्योंकि आपने सुना अभी जो पेटिशनर है वो कह रहे थे बड़ी शर्म की बात है कि राज्य बजाय पालन करवाने के तोड़ ढूंढ रहे हैं इस फैसले का। देखिए, बिल्कुल जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आदेश कर दिया, मुझे लगता है बहुत सही भी है, क्योंकि करीब 1.5 लाख लोग हर साल इन हाईवेज पे एक्सीडेंट से मरते हैं। अभी आप ही फिगर्स दिखा रहे हैं कि 1 घंटे में 16 मृत्यु होती है। अगर 1 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप उनकी दुहाई दे रहे हैं, तो वो 1.5 लाख लोग जो एक्सीडेंट से मर रहे हैं शराब पी के गाड़ी चलाने की वजह से, उनके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। और अगर महाराष्ट्र सरकार, यूपी सरकार, चंडीगढ़ सरकार डीनोटिफाई कर रही है और चोरी कर रही है कि स्टेट हाईवे को वो छोटी रोड के रूप में डिक्लेयर कर देगी, स्टेट हाईवे को डीनोटिफाई कर देगी, तो मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के उनके ऊपर कंटेम्प्ट का मुकदमा दायर करना चाहिए, उनके ऊपर कंटेम्प्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और ये हमारे हित में है, क्योंकि आप कहते हैं कि वो शराब जो है घर से पी के आएंगे, जब तक वो घर से पी के निकलेंगे, जिस तरह हम लोगों ने सड़कों पे डिटेक्शन होता है, चेकिंग होती है, वहीं पे वो पकड़ लिए जाएंगे। तो इसको कहना कि होटल का बिजनेस चला जाएगा, अरे ये वेलफेयर स्टेट है, आप बिजनेस की बात करेंगे कि लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही ऑर्डर निकाला है और सिर्फ रेवेन्यू का दिहाई देके आप बाकी जगह से इकोनॉमी हमारी इतनी बूम कर रही है। ठीक है, मेरे साथ 2 और लोग हैं, उनसे भी बात करता हूं। तहसील, मैं 1 मिनट आता हूं। मेरे साथ आदर्श शेट्टी हैं, प्रेसिडेंट है आहार के, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का। मेरे साथ अनुज कुशवाहा भी हैं। लेकिन आप दोनों के पास आऊं से एक छोटा सा सवाल मैं प्रेम जी से ले लूं, प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम जी, आभा सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या यह गलत मिसाल नहीं होगी जहां लोगों को यह बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैसे सरकारों ने और कुछ होटल कारोबारियों ने या शराब कारोबारियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़ा मरोड़ा और उसका एक हल निकाला, बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन करवाने के? नहीं, कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं किया और डीनोटिफिकेशन कोई पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली में स्टेट और जो है नेशनल हाईवे जो दिल्ली शहर से होकर गुजरते थे, उनका डीनोटिफिकेशन पहले भी हुआ है, प्रेसिडेंट है। तो मुझे लगता है शराब की वजह से हुआ है क्या सर? कुछ ज्यादा सर, शराब की वजह से हुआ है क्या? शराब नहीं हुआ है क्या? सारे स्टेट, देखिए जो वेलफेयर स्टेट है, नहीं, सारे वेलफेयर स्टेट जो है वो सारे नागरिकों का, सारे स्टेक होल्डर्स का वेलफेयर करना उसका जिम्मा है। जिस तरह से आम आदमी की जिंदगी को बचाना उसकी जिम्मेदारी है। सर, लेकिन ऐसा लगता है, बिल्कुल आपकी बात सही है और आपको उन लोगों की जॉब बचानी चाहिए। प्रेम जी, आपको उन लोगों की जॉब बचानी चाहिए जिनकी जॉब जा सकती है। आप लोगों को उनके इन्वेस्टमेंट पर भी चिंता करनी चाहिए जिनका इन्वेस्टमेंट खराब हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार जिंदगी के ऊपर रेवेन्यू को दे रही है, सरकार इनके बचाव में खड़ी है, ऐसा ना लगना चाहिए। और ये ऐसा लग रहा है, बिल्कुल हरकत में बरकत नहीं है। आपके अल्फाज जरूर लोगों के हित में है, मगर आपकी हरकतें जो है ये बयान करती हैं कि जो लिकर से रेवेन्यू मिलता है उससे आप ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अमरावती और जलगांव के स्टेट हाईवेज को पहले बिल्कुल हरकतें नहीं है। ये इस निर्णय को आप हरकत जैसे शब्दों का अमरावती और मुझे लगता है कि आप सरकार के कल्याणकारी नियमों को जो है आप हरकत जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप कृपया करके सरकार को ओछा ना साबित करें। हरकत जो है उससे बरकत नहीं होती है। सारे स्टेक होल्डर्स जो है उनको न्याय देना भी सरकार। मैं दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करता हूं। अनुज कुशवाहा, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा? एक मिनट बस, लोगों की जिंदगी बड़ी है या हजारों करोड़ों का नुकसान बड़ा है? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि फैसला वाकई में बहुत बड़ा है। काफी बड़ा डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन मेरा एक मानना है कि देखिए, इसमें किसका लॉस हो रहा है, किसका नहीं लॉस हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं ये बात ये करूंगा कि आपने आज
हाईवे पर लेकर वैंस बंद कर दिए, ठीक है कोई बात नहीं। लोग बाग तो फोन भी यूज करते हैं, उससे भी एक्सीडेंट होते हैं, तो फोन भी बैन होनी चाहिए फिर तो। ये कहाँ तक चलेगा? ये मतलब बैन करें, रोड भी खराब होती है, रोड खराब होने से ही तो गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करना तो ऑलरेडी गैर कानूनी है सर। नहीं गैर कानूनी, लेकिन इसको आप फोन ही बैन कर दो ना फिर। आप गैर कानूनी मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन उसको फोन ही बैन कर दो फिर आप। मतलब उसकी लिमिट क्या है? मेरे हिसाब से पुलिसिंग शुड बी स्ट्रिक्ट। ये आप लिकर लाइसेंस और लिकर बंद करना, फोन बंद करना, रोड ठीक, मतलब दैट इज इररिलेवेंट। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है और लाखों लोगों की जिंदगियां बच रही हैं, ये अलग बात है। देखिए पार्टी होना अलग बात है, पार्टी होना अलग बात है और एक जनरल बात करना अलग बात है। कुशवाहा साहब के आप फोन जैसी एक एसेंशियल कमोडिटी को लिकर जैसी कमोडिटी से कंपेयर कर सकते हैं? फोन तो लोगों की जिंदगी बचाता भी है सर, क्या लिकर किसी की जिंदगी बचाता है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैन करना सॉल्यूशन नहीं होता। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं फायदे और नुकसान की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि बैन से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पुलिसिंग स्ट्रिक्ट होगी। किस कंट्री में आप बताइए लेकर बैन होता है क्योंकि एक्सीडेंट हो रहे हैं? पुलिसिंग स्ट्रिक्ट होती है, वहां पुलिस आपको रोकती है, वहां पुलिस आप पे कार्रवाई करती है। यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें आप लेकर बैन कर दो। बैन करने से सॉल्यूशन क्या होगा? कोई भी बंदा जिसको पीनी है, जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को पीना है, वो 600 मीटर जाके पी के वापस हाईवे पर आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। और अगर आएगा तो पुलिस को देखना पड़ेगा, लेकिन कम से कम शुरुआत तो कहीं से हो रही है। कुशवाहा साहब, हमारे देश में कुछ भी शुरू करने से पहले उसका विरोध शुरू हो जाता है क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। राजू रंजन, मैं आ रहा हूं आपके पास। सर, कहीं से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। कल को आप कह देंगे क्योंकि हाईवे पर भी शराब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमें फिर से इजाजत मिल गई तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला लागू नहीं होगा। शेट्टी साहब, आप भी यही मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ये फिजिबल नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा? कोई फलों की ठोकरी थोड़ी है कि जो दिल चाहे उठा लिया, जो दिल चाहे छोड़ दिया। जी, मैं बैन के खिलाफ हूँ। बैन के खिलाफ हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसको मान के चलते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि आप रेगुलेशंस भी ला सकते हैं। अभी ड्रिंक और ड्राइविंग, बॉम्बे जैसे शहर में ड्रिंक और ड्राइविंग का रेगुलेशन लाने से बहुत सारा ड्रिंक और ड्राइविंग करना बंद हुआ है। उसी तरह से जो रेगुलेशंस आप ला सकते हैं, आपके पास मोटर एक्ट है, बहुत सारे दूसरे सहूलियत है जिधर से आप मोटर एक्ट में स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट लॉज ला सकते हैं। आपको गाड़ी सीजर का बात कर सकते हैं, आप नॉन अवेलेबल ऑफेंस कर सकते हैं। उस तरीके से आप ला सकते हैं, एक्ट को लाके, रेगुलेशंस को लाके आप कर सकते हो। तो फिर बैन करने की आवश्यकता सर, मैं आपको एक डेटा देता हूं, तब शायद आपको पता चलेगा कि क्यों बैन की जरूरत है। मेरा डेटा सुनिए सर। हर दिन देश में 1 घंटे में 16 लोगों की रोड एक्सीडेंट की वजह से मौत होती है। करीब 1214 घटनाएं, करीब 1200 से 1300 घटनाएं रोज होती हैं सड़कों पर। यूपी में हर घंटे में 2 लोग मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट में, और इनमें सबसे प्रमुख कारण लिकर है, ड्रंक एंड ड्राइविंग है सर। उसके बावजूद आप कहते हैं कि इस पर आपको चेक एंड बैलेंस लाइए। सर, शराब बंदी नहीं कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जिसको शराब पीनी है वो 500 मीटर दूर अंदर जाके शराब पी सकता है। शराब पीकर क्योंकि लोग रोड पे गाड़ियां ना चलाएं, ये एक कोशिश है सरकार की। राजीव रंजन, क्या ये कहना कि आप वहां पर पुलिस खड़ी कर दीजिए, आप वहां पर बैरिकेड्स लगा दीजिए, आप वहां पर लोगों की जांच करिए, लेकिन बैन मत करिए। ड्राइविंग पे ज्यादा, नेग्लिजेंट ड्राइविंग के ऊपर ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोग एक्सीडेंट। तो आप ऐसा कह रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को लिए पता नहीं कितना बड़ा धंधा कर दिया। बिहार का जो 1 वर्ष के शराबबंदी के फैसले के बाद का जो ये 1 साल है, बिहार को देश के साथ साझा करने के लिए बिहार का जो अनुभव है वो जरूर महत्वपूर्ण है कि रेवेन्यू को लेकर के जो आशंकाएं हैं, इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति ने उनको निराधार साबित किया। दूसरे रास्ते रेवेन्यू के खड़े हुए। नहीं, ये भी बताइए राजीव रंजन, क्या बिहार में 5 स्टार होटल बंद हो गए? क्या पटना में सारे 5 स्टार होटल बंद हो गए? क्या गुजरात में सारे 5 स्टार होटल बंद हो गए? क्या उनका इन्वेस्टमेंट खराब हो गया? क्या लोगों की नौकरियां चली गई? होटल ऑक्यूपेंसी जम्मू कश्मीर में, मैं 2 चीज बताना चाहता हूं। होटल ऑक्यूपेंसी पहले जैसा है। जो टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं, बिहार बुद्धा सर्किट का एक महत्वपूर्ण राज्य है, और यहाँ जो पिंडदान है वो पूरी दुनिया के हिंदू मोक्ष के लिए, अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए बिहार की धरती पर आते हैं। बदस्तूर जारी है उनका आना, बल्कि पहले से वो आंकड़े बेहतर हुए हैं, और बिहार के होटलों में कमरे नहीं मिलेंगे आपको। जो आंकड़े हैं राजस्व के, राजस्व नहीं घटा है। और साथ ही साथ ये एक दीर्घकालीन निवेश है। आप आने वाले वर्षों में जो बजट के एलोकेशंस हैं विभागवार जो हम करते हैं, उसमें हेल्थ का
जरूर एक बड़ा हिस्सा जो स्वास्थ्य विभाग को जो जाता था वो आपको घटा हुआ इसलिए मिलेगा। सुनिए, ठीक है, ओके राजू रंजन, तो मतलब हेल्थ पे सरकार का खर्चा घटा, रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आई, टूरिज्म में कोई कमी नहीं आई, और कोई 5 स्टार होटल 3 स्टार होटल बिहार में ना बंद हुआ और ना ही किसी की नौकरी गई। ये आपके सामने बिहार सरकार की जो पार्टी है बिहार सरकार में उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। तहसीन बोलिए। कानून व्यवस्था के आंकड़े बेहतर हुए, कानून व्यवस्था के आंकड़े बेहतर हुए। मैं आपको जवाब देता हूं, मैं इनकी बात का आदर करता हूं, लेकिन मैं आपको अपने आंकड़े देता हूं। सारे बिहार में कुल मिलाकर सारे बिहार में 1400 या 1500 5 स्टार होटल के कमरे अवेलेबल है। इस वक्त मैं जिस होटल से एक शो कर रहा हूं, सिर्फ इसी होटल में 300-400 कमरे। आप बिहार की तुलना महाराष्ट्र, आप बिहार की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सवाल ये सर तहसीन आपको मालूम है बिहार वो स्टेट है, बिहार वो स्टेट है जो राज्य केंद्र सरकार के पास जाता है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए क्योंकि हमारे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। महाराष्ट्र में तो इतनी इंडस्ट्रीज है, स्टेट में इतनी इंडस्ट्रीज है। मेरी बात, बिहार तो विश्व गुरु है, प्लीज मेरी बात खत्म होने दीजिए, टोकना नहीं है। देश की अगुवाई की है और इन आजादी के जो वर्ष हैं पिछले 11 वर्ष में आपको बताना चाहूंगा बिहार ने। अच्छा, लेट हिम कंप्लीट राजीव जी, लेट हिम कंप्लीट राजीव जी, लेट हिम कंप्लीट राजीव जी, लेट तहसीन कंप्लीट, देन आई विल कंप्लीट, फिर आप मुझे बताइए। हाँ, देखिए मुझे कंप्लीट करनी दीजिए। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा, आबा जी ने भी कहा, 1.5 लाख लोग सालाना हाईवेज में एक्सीडेंट्स में मरते हैं। मैं इस बात से मुझे इस बात में बहुत बुरा लगता है कि 1.5 लाख लोगों की हत्या एक्सीडेंट्स में होती है, लेकिन आज आप 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, 30 लाख लोगों को एक दिन में आप मार रहे हो, 10 लाख लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, उनके परिवार को आज आप मार रहे हो। 1.5 लाख लोगों के बारे में हमें सोचना है, ये हमारा कर्तव्य है। और तीसरी पॉइंट, आपने वेलफेयर स्टेट की बात की, वेलफेयर स्टेट के लिए पैसे कहां से आएंगे? आपने शराब को बैन कर दिया, इस इंडस्ट्री को बैन कर दिया, ऑटोमोबाइल्स को बैन कर दिया, हर चीज को आप बैन करोगे, आपके पास वेलफेयर स्टेट के लिए पैसे कहां से आएंगे? आपको, यू नीड टू बी अ सोसाइटी जो गवर्नड है बाय द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ पहले भी था, शराब पी के गाड़ी चलाना इल्लीगल है, जैसे मोबाइल पे बात करना इल्लीगल है। आप अगर शराब पी के गाड़ी चलाते हो, उसकी सजा आप कड़ी से कड़ी और कड़ी सजा करो, नॉन बेलेबल ऑफेंस उसे कर दो, लेकिन किसी चीज को बैन करना, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर डाले, जिन पर लाखों लोग निर्भर है, आप उनकी जिंदगी को खराब कर रहे हो। ठीक है, नहीं तहसीन, जब आप ये कहते हैं ना कि लाखों लोगों की जिंदगी आप खराब कर रहे हैं, जब आप ये कहते हैं कि हमने हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट डाला है तहसीन, तो उस मुद्दे पर एक बहस हो सकती है, लेकिन आपका ये कहना कि लिकर बैन क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने और लोगों की जिंदगी क्या वैसे नहीं जाती, तो आपको एक बात और सोचनी चाहिए। तहसीन, आपको मैंने मौका दिया, तहसीन मैंने आपको मौका दिया, अब एक बात और सुनिए। राजीव रंजन बगल बैठे हैं, ना तो बिहार के रेवेन्यू में कोई कमी आई, सुनिए, ना तो बिहार के कोई रेवेन्यू में कमी आई, ना उनके पास रेवेन्यू को और कोई दूसरे साधन है, उसके बावजूद ना तो उनका कोई वहां पर हेल्थ का खर्चा बचा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स कम हुई। तो अगर बिहार जैसे, सुनिए, बिहार जैसे स्टेट में जहां इतने कम 5 स्टार होटल है वहां इतना फायदा हो सकता है, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन जैसे स्टेट में तो सोचिए कुछ और उससे ज्यादा भी फायदा हो सकता है। आबा सिंह, आपको लगता नहीं कि यह केवल एक रनिंग एक्सक्यूज है कि भाई यहां पर महाराष्ट्र और बिहार को कंपेयर मत कीजिए आप? आबा सिंह, बिल्कुल, देखिए जो रेवेन्यू की बात है तो क्या सिर्फ एक्साइज से या लिकर सेल से ही रेवेन्यू आता? आज हमारे पास 2G है, स्पेक्ट्रम है, कहां से सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है। अगर आप देखिए इकोनॉमी हमारी बूम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो रेवेन्यू लॉस होगा उसको सरकार दूसरी जगह से भरपाई नहीं कर पाएगी। और रही बात बिहार की, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है साल भर हो गया लेकिन वहां पे कोई उसके डेवलपमेंट पे फर्क नहीं पड़ा है। इनफैक्ट लोग कहते हैं बिहार में और प्रोग्रेस हुई है। तो ये इसको कहना, और जो लोग बेरोजगार हुए वो दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं, सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं, उनके लिए ऑल्टरनेटिव निकलेगा। ये कहना कि और ये केस स्टडीज है, नहीं मिलेगी, ये केस स्टडीज हैं बाहर से, जहां लोगों ने उससे बड़ी दुकानें खोली हैं और उससे ज्यादा स्टाफ रखा है। तो जहां चाह वहां रहा, और जान है तो जहान है, तो इसलिए ये सब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की बात मान्य है। मोहम्मद जी, गौरव जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, हमारे सामने पहले ही मिसाल बिहार राज्य में तहसीन, बट लेट मी जस्ट कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूँ कि सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आभा जी की बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है। जान है तो जहान है, लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, और मगर एक बार जान जिंदगी चलेगी तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है? दूसरी बात, हमारे सामने मिसाल पहले से है, महाराष्ट्र में
गुटखा और पान मसाला बैन हुआ था। टोबैको से जितना रेवेन्यू आता है आप उसकी तुलना अल्कोहल तक से नहीं कर सकते, मगर बैन हुआ, लोगों ने शुरुआत में उसके खिलाफ बोला भी और टोबैको फार्मर्स ने भी बोला, मगर अल्टीमेटली ये बैन जो है सक्सेसफुल रहा और टोबैको की सेल्स महाराष्ट्र में बंद कर दी गई। रेवेन्यू का बहुत असर पड़ा स्टेट को, मगर स्टेट ने और जरिए निकाल लिए। ऐसे ही देखिए तहसीन, आई एग्री विथ यू ऑन द मॉरल साइड के मॉरल साइड पे पुलिसिंग नहीं होना चाहिए और इस सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई मॉरल पुलिसिंग ना करे। मगर ये एक लीगल सवाल है तहसीन हमारे सामने आज। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने फैसला सुनाया है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बनिस्बत इसके कि हम इसका पालन करें। तो ये जहां तक, और देखिए हमारे एंकर साहब गौरव जी ने बड़ी सही बात बोली, कोई अल्टीमेट बैन तो नहीं लगाया है, उन्होंने कहा है एक दायरे के अंदर, और वो दायरा बड़ा रीजनेबल दायरा है जो मुझे लगता है उस दायरे के अंदर अंदर आपको उसका पालन करना पड़ेगा। इसलिए हमारी आलोचना है। प्रेम शुक्ला, मैं तहसीन आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी से एक जवाब लेना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत सारे ऐसे बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं जहां पर गुटखा और तंबाकू बैन है। गुजरात भी आप ही की सरकार का स्टेट है जहां पर अल्कोहल पूरी तरह से बैन है। तो गुजरात का रेवेन्यू कम हो गया। गुजरात में क्या लोग शराब अगर नहीं पीते तो क्या वहां पर लोगों को जॉब नहीं मिलती? क्या गुजरात में लोगों के पास हैप्पीनेस नहीं है? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ रेवेन्यू एक मुद्दा है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, सबको समन्वय साध कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाना, ये मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेवेन्यू घट जाएगा इसलिए जो है आप शराब पिलाइए लोगों को। कृपया मेरी बातों का गलत अर्थ नहीं, मैं गलत अर्थ नहीं निकाल रहा, गलत अर्थ दिख रहा है सर, ऐसा लग रहा है सर्वोच्च न्यायालय के ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश आप ही का राज्य, अभी आपने चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में आता है, एमपी बीजेपी रूल स्टेट है, और ये वो राज्य जिन्होंने सबसे पहले डिनोटिफाई कर दिया अपने स्टेट हाईवे को। छाती पीटने अभी तो जो है बूचड़ खानों पर प्रतिबंध लगा, अवैध बूचड़ खानों को बंद कर दिया तो लोग रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे। हाँ, उठा रहे थे कि नहीं उठा रहे? बिल्कुल उनको लाइसेंस मिला है, उनको अचानक बंद कर देने पर जो है मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर्स का जो हित है, सारे स्टेक, उसमें स्टेक होल्डर जो मारे जा रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर है, जिनकी जो है सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है, उनका कल्याण का चिंतन करना भी राज्य का दायित्व है। तो राज्य को सारे स्टेक होल्डर्स का हितों का ध्यान रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सम्मान की प्रक्रिया कर रही है सरकार। अब उसमें अनावश्यक जो है सरकारों पर ब्लेम गेम करना, जो कुछ लोगों की आदत है, कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नाम से जो है सर उनकी आंखों में सर एक मिनट स्टेक होल्डर्स का हित क्या होगा? एक मिनट, स्टेक होल्डर्स का हित क्या होगा? सुनिए मैं बताता हूं सर, स्टेक होल्डर्स का हित क्या होगा। मैंने कुछ लोगों से बात की, हित यह होगा कि जिसका इतना हजारों करोड़ों का या सैकड़ों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, उसको वहां से उठाइए, 500 मीटर दूर किसी कोई ऐसी जगह दीजिए जहां पर वो अपना कारोबार चला सके, वो सारे लोग वहां जॉब भी करते रहेंगे, वो सारे लोग वहां काम भी करते रहेंगे। लेकिन स्टेट हाईवेज को डिनोटिफाई, सर सुनिए, स्टेट हाईवेज को डिनोटिफाई कर देना बहुत आसान है। बैठकर स्टेट हाईवेज को डिनोटिफाई कर देना भी बहुत आसान है सर, एक कलम चलानी और स्टेट हाईवेज डिनोटिफाई। ये स्टूडियो में बैठकर जो है सर, स्टूडियो में बैठकर नहीं, मैंने लोगों से बात करके तब आपको बताया, ये जानकारों से बात करके बताया। ये जितनी खुशी से और जितनी जल्दबाजी से आपने स्लॉटर हाउस बंद करने के लिए बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, आप उसी जल्दबाजी से आप इस ऑर्डर का पालन करने की कोशिश, मान लिया आपकी बात, प्रेम जी मान लिया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर प्रेम जी मान लिया आपकी बात की कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्या थी डी नोटिफाई करने की स्टेट हाईवेज को 48 घंटों के अंदर अंदर? अरे भैया अभी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी हमने कुछ बातें अगर स्वीकारी हैं तो अल्टीमेट नहीं है ना, आखिरी नहीं निर्णय है वो। चलिए कुशवाहा साहब कुछ कहना चाहते हैं, कुशवाहा साहब कुछ कहना चाहते हैं, कुशवाहा साहब कुछ कहना चाहते हैं, कुशवाहा साहब बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं मैं यही बोल रहा था अभी दिल्ली में डिनोटिफिकेशन पहले सड़कों का हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें लिकर की वजह से नहीं हुआ, रीजन इज लिकर में बात कर रहे हैं। मुझे कॉन्टेक्स्ट समझिए, तहसीन आ रहा हूं मासूम मत बनिए आप भी कुशवाहा साहब कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट अनुज कुशवाहा। नहीं सर, सब लोग इतना बोल रहे हैं कि मैं मतलब बोल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। नहीं बोलिए। हाँ मेरा कहना ये था, देखिए जो मैंने पहले पॉइंट रखा था कि बैन करने से कोई चीज सॉल्व नहीं हो सकती, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि फायदा किसको होगा दनुकसान किसको होगा। हाँ, ये भी जो कुछ लोग बोल भी रहे थे कि आप रेस्टोरेंट या रिटेल आउटलेट को पीछे मूव कर दो 600 मीटर, इतना इजी नहीं है। अगर मैं 2-3 आपको होटल के नाम दे दूं, उनका अगर आप देखोगे तो उनको मूव नहीं करा सकता, हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी उनको नहीं मूव कर सकते। तो बैनिंग नहीं, आई मीन सोल्यूशन नहीं हो सकता बैनिंग। पुलिसिंग, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, दैट विल ऑलवेज सॉल्व, बट यस एक अच्छा कदम है ये मैं बोलूंगा, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम है जिसमें कि बहुत लोगों को नुकसान होने वाला है।
जान सबकी मतलब जान बहुत जरूरी है, जान किसी की जान नहीं जानी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होना है, उनका क्या होगा। नुकसान और फायदे की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल को बहुत वाजिब मानता हूं, बहुत अहम मानता हूं, और मैं चाहता हूं इसका जवाब भी मैं आपको दूं। राजीव रंजन, जवाब दीजिए इस बात का। जब बिहार में शराबबंदी हुई तो जो लोग उसके कारोबार से जुड़े थे उनको आपने कैसे कैसे आपने उनकी दोबारा जॉब्स दी, कैसे आपने उनको उनकी जिंदगी को पटरी से नहीं उतरने दिया, क्या किया आप लोगों ने, बताइए कैसे रीसेटल किया? देखिए, इन एक वर्ष में आप एक बात तो देख लीजिए, अभी ताड़ी बेचने वालों को लेकर के शराबबंदी के फैसले के साथ ताड़ी को भी प्रतिबंधित किया गया। हमारी सरकार ने नीरा के उत्पादन का निर्णय किया और शराबबंदी के फैसले से प्रभावित लोग या ताड़ी के उत्पादन पर प्रतिबंध से जो प्रभावित लोग हैं उनको नीरा के बोतलबंदी से लेकर के उसके मार्केटिंग तक के काम में नीरा क्या, ये भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। नीरा है क्या? जो लोग बिहार से बाहर से आपको देख रहे हैं उनको बताइएगा नीरा है क्या? नीरा है जैसे ताड़ी फर्मेंटेशन के पहले जो उसकी स्थिति है उसको नीरा कहते हैं, वो बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है। सूर्य की किरणें प्रवेश करने के पहले उसको छान लेने के बाद वो नीरा है और नीरा बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है। उसकी बोतल बंद करने की तैयारी हो गई है और उसके मार्केटिंग से लेकर के उनके वेयर हाउसिंग और तमाम चीजों में जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उसमें जोड़ा जाएगा। मैं आ रहा हूं तहसीन। अब जहां तक ये जो लोग ये बोलते हैं रेवेन्यू को लेकर के, एक बड़ा एक जानकारी ये जरूर शेयर करना चाहिए कि घरों में पैसा नहीं आता था बिहार के गांव में। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण वो मेहनत की कमाई शराब खाने में चली जाती थी। आज वो पैसा उनके घरों में आ रहा है, किताबें खरीदी जा रही है उनके लिए। नहीं, ये तो एक सेकेंडरी इम्पैक्ट हो गया। लोगों की, जो लोग शराब के कारोबारी थे या शराब के कारोबार से जिनकी नौकरी जुड़ी हुई थी, उनको कैसे रीसेटल किया आपने? उनके लिए ही तो मैंने बताया, नीरा की बोतल उनकी जो पैकेजिंग हो रही है उस पैकेजिंग और उसके मार्केटिंग के काम में जो भी प्रभावित होंगे, जो बेरोजगार हुए हैं उनको उसमें शामिल किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लेकर के सरकार एक कार्य योजना पर काम कर रही है, उसमें उनको रोजगार मिलेगा। सरकार की चिंताएं हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बिहार के मॉडल के अध्ययन की जरूरत है। यहाँ गुंजाइश हर बात की रखी गई है। ठीक है, मैं यही सवाल लेके जाता हूं। तहसीन, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक सवाल मैं शेट्टी साहब से ले लूं। शेट्टी साहब, के आप लोगों ने बिल्कुल हथियार डाल दिए कि अल्टरनेटिव कोई है नहीं, लिकर नहीं बेचेंगे तो धंधा बिल्कुल चौपट हो ही जाएगा, या आपको भी जरूरत है मिल बैठकर कुछ बात करने की और कुछ अल्टरनेटिव निकालने की? अल्टीमेटली हम सभी को एक हेल्दी सोसाइटी चाहिए, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए और हमारे आने वाली जनरेशन को भी चाहिए। नहीं, हम मानते हैं कि हेल्दी सोसाइटी चाहिए, लेकिन हेल्दी सोसाइटी का ये मतलब नहीं कि एक कंप्लीट इंडस्ट्री को आप तहस नहस कर दो। हम समझते हैं कि अभी जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, शिफ्टिंग इज नॉट एन ऑल्टरनेट। हम शिफ्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो टोटली नॉन प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव है। बिकॉज हमारे साथ शिफ्टिंग के साथ हमारा प्रॉपर्टी होता है, हमारे लाइसेंसेज होते हैं, बहुत सारा चीज होता है। शिफ्टिंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव। और मैं जैसे बाकी लोगों ने, स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि बैनिंग इज नॉट एन ऑल्टरनेट। इसके लिए बैनिंग करना जरूरत नहीं है। मॉरल पुलिसिंग और पब्लिक में अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि रिस्पॉन्सिबल ड्रिंक को ड्राइव कीजिए, और ये लाने में मैं समझता हूँ ज्यादा समझदारी है। जबकि सर वो प्रोग्राम्स तो हम भी वो ऐड दिखाते हैं, उसका असर कहाँ होता है? हाईएस्ट पेनल्टी लॉ में भी होता है ना सर। अगर सरकारें चाहेगी तो रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग हो सकती है। और हमने देखा है मुंबई जैसे शहर में ड्रिंक ड्राइविंग के ऊपर मुहिम चलाया है, और मुंबई में इस तरीके के हादसे लगभग अब नहीं के बराबर। शहर में कहां बंद किया किसी ने? शहर में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना आसान है। बैन में हाईवे आबा सिंह, आप तो मुंबई से हैं, आप बताइए क्या हाईवे और सिटी को कंपेयर करें हम? जी
नहीं, कहीं भी नहीं कर सकते। पुलिस की प्रेजेंस आपको हाईवे पे दिखेगी ही नहीं। सिर्फ सिटी की सड़कों में आपको पुलिस मिल जाएगी ड्रंकन ड्राइविंग को चेक करते हुए। इसी वजह से पिछले साल से इस साल नए साल पे करीब 300 केसेस कम रजिस्टर हुए ड्रंकन ड्राइविंग के। हाईवेज पे हमारे पास पुलिस की वैसे ही शॉर्टेज है। 750 लोगों पे एक पुलिस का सिपाही है। हाईवे में अगर मॉरल पुलिसिंग करना है, अगर नहीं, लेकिन हाईवे पर तो बिल्कुल नहीं है। हाईवे पर तो बिल्कुल ही नहीं है। हाईवे पर बिल्कुल नहीं है। तो आप इस तरह से ड्रंकन ड्राइविंग को रोक ही नहीं सकते। हाईवे पे लाइसेंस चेकिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सही है कि हाईवे पे शराब नहीं बेची जानी चाहिए। इलीगल पलपेगा और इलीगल को कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट के पास मशीनरी नहीं है। इलीगल आपको मालूम है, शराब के साथ साथ ये हाईवे के रेस्टोरेंट्स में प्रोस्टिट्यूशन भी होता है। माइनर्स के साथ जो है क्या क्या गुनाह होता है, जिस तरह का क्राइम बढ़ता है शराब के साथ, आपने कभी उसके बारे में सोचा है? तो ये जो बहुत जरूरी है कि देखिए लिकर के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन का भी प्रॉब्लम आती है हाईवेज पे। एक बार आप लिकर पे रोक लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी जो क्राइम है वो भी रुक जाएगा। ये कंट्रोल करने के लिए और हाईवे शेट्टी साहब रुकिए। आबा सिंह अपनी बात आप जल्दी से पूरी कीजिए, फिर मैं तहसीन पूनावाला के पास जाऊंगा। आप क्या कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, 20 सेकंड। मैं ये कह रही हूं कि हम हाईवेज पे चेक ही नहीं कर सकते कि लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। तो ये कहना कि आप खुले रहने दीजिए होटल्स और पुलिस चेक करे, हमारे पास उतनी पुलिस है ही नहीं। सिर्फ सिटी में चेक करती है, हाईवेज पे कोई चेक नहीं करती है। जहां पे लिकर है उसके बाद वहां प्रोस्टिट्यूशन होता है, वहां पे और क्राइम आते हैं। तो ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत सही है कि 500 मीटर हाईवे के और स्टेट हाईवे के बीच में शराब नहीं बेची जाएगी। बहुत सोच समझ के ऑर्डर निकाला गया है। हर चीज सिर्फ बिजनेस की नहीं होती। मैं कुछ चीजों के जवाब देना चाहता हूं, लेकिन इस शुरुआत आवाजी के पॉइंट से शुरू करूंगा। तो आवाजी का कहना है अगर आप शराब 5 स्टार होटल या कोई होटल हाईवे के पास बेचे तो प्रोस्टिट्यूशन होगा, 700 मीटर पे बेचे तो प्रोस्टिट्यूशन नहीं होगा। किस तरह का तर्क रख रहे हैं आप? हम थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं। आपने पहली बात की सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, सॉरी पहले ही सॉरी बोल दिया, लेकिन सुनिए एक मिनट आवाजी तहसीन आप होटल एक मिनट तहसीन आवाजी उसकी बात कर रहे हैं। तहसीन ये किस तरह का लॉजिक है कि होटल में काम करने वाला होटल को चलने दीजिए और किसी ढाबली या किसी दुकान को बंद करा दीजिए? आप ये लॉजिक क्यों दे रहे हैं? आप सबकी बात करिए ना। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं किसी को भी बंद मत कीजिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, किसी ने कहा कि बैन हो जाएगा, चीज नहीं मिलेगी। मोहम्मद ने भी कहा गुटखा बैन। आप बॉम्बे में आइए, मेरे साथ नीचे आइए, जो आपको ब्रांड का गुटखा चाहिए मिलेगा। आप गुजरात चलिए, आपको जितनी जॉनी वॉकर के ब्रांड और कहीं नहीं बिकती उतना गुजरात में बिकता है। तो ये चीज बंद होने से अगर आप कह रहे हो कि नहीं मिलेगा तो हम कहीं गलत फहमी में रह रहे। अब हम आते हैं मूल बात के ऊपर। राजीव भाई कह रहे थे एक्सीडेंट्स कम हुए बिहार स्टेट हाईवे के आंकड़े। प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं आंकड़े से बात कर रहा हूं। बिहार स्टेट हाईवे के आंकड़े देश के मुकाबले उतना ही है, 2% कम हुआ है अल्कोहल बैन के बाद पिछले 1 साल में। स्टेट हाईवे के आंकड़े वही एक्सीडेंट्स के जो अन्य राज्यों के देश के अंदर। तो एक्सीडेंट्स भी आपके कम नहीं हुए शराब की वजह से। तो आपके आंकड़े कहां आ रहे? मैं नहीं कह रहा हूं कि 1.5 लाख लोग हर साल नहीं मरते शराब की वजह से, जरूर मरते, लेकिन आज आप 30 लाख लोगों को मार रहे, आज आप 40 लाख लोगों को मार रहे। कहीं ना कहीं उनसे भी हमें सहानुभूति होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कानून व्यवस्था के जो सामान्य आंकड़े बिहार को लेकर, उन आंकड़ों में 23% की गिरावट आई है। जो बड़े संज्ञेय अपराध हैं उन अपराधों लेकिन हम एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं। 30% से के आसपास वो गिरावट आई है और वो बड़ी गिरावट है। देखिए हम तो बिहार का जो बैन है उसको देश के बाकी हिस्सों में जो हाईवेज को बैन है उससे अलग हट करके देख रहे हैं। ये बैन 1 साल पहले हुआ, इस 1 साल में इस बैन को लेकर हम हाईवेज की बात कर रहे हैं ना। इधर राजीव भाई का मूल्यांकन कीजिए। राजीव भाई एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप हाईवेज की बात कर रहे हैं जी राजीव भाई, आप हाईवेज की बात करें, हाईवेज पे सिर्फ 2% एक्सीडेंट कम हुए, तो आप बाकी अब राज्यों अगर आधा परसेंट भी कम होता है, अगर आप हाईवेज की बात करें, तहसीन पूनावाला अगर आधा परसेंट भी कम होता है तो कम हुआ है ना। 10 लाख लोगों को तहसीन पूनावाला आप सिर्फ 2% कोट अनकोट बता के उसको बहुत कम ठहरा रहे हैं। सर अगर एक शख्स की जान बचती है तो बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए?
बिल्कुल बचानी चाहिए। और ये 10 लाख लोग जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है उनके लिए, तो उनके लिए ऑप्शन सरकार को तलाशना है सर। बजाय सरकार के पास जाने के आपने साफ कह दिया कि बैन मत करिए। ये तो फिर आपकी सरकार की सबके मिलकर जिम्मेदारी है कि हम उनकी जॉब को ना जाने देकर कोई ऑल्टरनेट तलाशें। और वो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला कि सारे स्टेक होल्डर्स को हम साथ में बैठ कर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। आप तो एक सिरे से नकार रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम यह है कि वे आउट नहीं खोजा जाए। मैं कह रहा हूं मॉडर्न पुलिसिंग लाइए सर। वे आउट तो आपको खोजना पड़ेगा ना सर। आप चलिए मेरे साथ गुजरात, आपको सब मिलेगा। वो तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आपको जो ब्रांड का सर वो तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। वो तो बहुत सारी चीजें देश में बैन है जो बिकती हैं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन कम से कम कोर्ट ने एक चीज लोगों के मन में डर तो डाली कि ड्रंक एंड ड्राइव मत करो वरना तुम पर पुलिस का डंडा चल सकता है। कम से कम वहां पर से दुकानें हटेंगी तो अवेलेबिलिटी कम होगी सर। कम से कम चलिए आप सर वो शख्स जो 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है किसी हाईवे पर, उसको कैसे पता होगा कि यहां पर कौन सी चीज कैसे अवेलेबल है। कम से कम होटल सड़क के किनारे से चीजें तो हटेंगी सर। जिसको ढूंढना है वो कहीं पर भी ढूंढ लेगा सर। ये तो फिर वही बात हो गई कि कुछ भी मत करो, भगवान भरोसे देश चल जाएगा। प्रेम शुक्ला फिर तो यही बात हो गई, कोर्ट कुछ ना करे, लॉ एंड ऑर्डर कुछ ना करे, भगवान भरोसे देश चल जाएगा। जिसको जो ढूंढना होगा ढूंढ लेगा। मॉडर्न पुलिसिंग चलाया जा सकता नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। आपने कहा जिसको ढूंढना होगा ढूंढ लेगा। मैं नहीं मानता हूं। मैं कह रहा हूं यू सेड अवे कि जिसको ढूंढना होगा ढूंढ लेगा। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो, हाईवे पे ड्रोन का इस्तेमाल करो, कैमरास इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह से देश नहीं चलाया जा सकता। ये सारे स्टेक होल्डर्स के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुविचारित निर्णय दिया है। उस निर्णय पर सुविचारित ढंग से उसका मार्ग भी ढूंढा जाना चाहिए। इस तरह से जो है हम बैठकर कंगारू कोर्ट नहीं लगा सकते। तो कंगारू कोर्ट लगाने की बजाय एक सुविचारित निर्णय है, उस पर सुविचारित मार्ग और सारे लोगों का हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए। सरकार ये इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं तो आप कोर्ट जाएंगे प्रेम शुक्ला? नहीं, इसलिए उसकी कानूनी राय ली जाएगी और जो उत्तम होगा, जिसमें सामान्य जो दुर्घटना मारा जा रहा है व्यक्ति, उसको भी न्याय मिले और जिनका निवेश और जिनका रोजगार प्रभावित कि वो कानून जो आपको पसंद आते हैं आप उनका पालन करते हैं, जो ना पसंद होते हैं उस पर आप कानूनी राय लेने चले जाते हैं। कोई फलों की टोकरी नहीं है कानून के, जो पसंद आया वो ले लिया और जो पसंद नहीं आया वो छोड़ दिया। कानूनी राय लिए भी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस तरह हमारी होटेलियर से कोई लड़ाई नहीं है, मगर हमारे आपसे नाराजगी है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार नहीं, रॉबर्ट वाड्रा के कहने पे सरकार चलेगी। रॉबर्ट वाड्रा के कहने पे जमीन के फैसले बदल दिए जाएंगे। दामाद जी के कहने पे यहाँ सरकार नहीं चलती ना। दामाद जी कहने पर सरकार नहीं चलती और बेटा जी कानून का अध्यादेश फाड़ कर फेंक दे तो भी सरकार नहीं चलती है। ये इटली के मामला में खोला जाने सरकार नहीं चलती है। यही है कि कांग्रेस क्या कर रही है, कर्मों को याद बताइए। आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आपकी क्या जिम्मेदारी है और उसके प्रति आप अभी क्या कर रहे हैं, ये बताइए। हितों की बात है, सारे देश के सामान्य लोगों के कल्याण की प्रतिबद्धता हमारी है। दामाद जी को जो उत्तर प्रदेश में आप लोग जाके वो बंद करवा दें स्लॉटर हाउसेस बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, और यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसका पालन करते हुए कतरा रहे हैं आप लोग। अरे बड़ी शर्मिंदगी की बात है प्रेम साहब, और आप ऐसे मासूम बन रहे हैं चैनल पे आके ये बोल रहे हैं कि भैया सड़कों के नाम तो बदले गए हैं, पहले भी अभी भी बदले जा रहे हैं। नहीं, ओके, एक पॉइंट यहाँ पर क्या निकल कर आता है, एक सुनिए सर, ओके सुनिए, एक पॉइंट यहाँ पर क्या निकल कर आता है। सरकार हाईकोर्ट निर्णय देगा, किसी कांग्रेसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि होंगे हटा दो। प्रेम जी तब तक बहुत सही था जब तक आप कह रहे थे सबसे बात करेंगे, सरकार नहीं चल रही ना। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है ना कि बात करने से पहले एक्शन हो जाए। बात कर लेते फिर एक्शन शुरू होता तो ठीक था। जब पप्पू उठा के जो है कानून, छोड़िए सर, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। छोड़िए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए शराब बैन, ये बहस बहुत बड़ी है कि जिंदगी बड़ी, सेहत बड़ी या रेवेन्यू बड़ा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो इस बहस में कही गई कि क्या शराब 500 मीटर के बाद पी जाएगी तो उसका नुकसान नहीं होगा, ये भी एक वाजिब सवाल है। लेकिन कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो उस पर सोचना चाहिए, उसको मिल बैठकर उस पर बात करनी चाहिए और उसको अमल करने के तरीके ढूंढने चाहिए, बजाय इसके कि उसकी काट ढूंढी जाए, जो कुछ राज्यों ने ढूंढनी शुरू कर दी है। ये मिसाल गलत भी हो सकती है। ये हम आज का सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए ज़ी बिजनेस। नमस्कार।